पिछले भाग में आपने देखा कि प्रिंसी और नैन्सी उस पुराने मकान में गईं और फिर कभी वापस नहीं लौटीं। आज पार्ट 2 में जानेंगे कि उनके दोस्त दीपांशु के साथ क्या हुआ जब उसने सच्चाई जानने के लिए उस मकान में कदम रखा। भाग 2, बभुरिया के मकान की गूंज। उस रात के बाद गांव में कोई भी उस पुराने मकान के पास नहीं गया। लोग कहते थे कि जो भी उधर जाता है उसकी आवाज कभी वापस नहीं आती। लेकिन एक लड़का था, दीपांशु, जो प्रिंसी और नैन्सी का बचपन का दोस्त था। दोनों के गायब होने के बाद वो टूट गया था। सबके मना करने के बावजूद उसने तय किया कि वो सच्चाई पता लगाएगा। रात के 12 बजे दीपांशु टॉर्च लेकर उस मकान की तरफ चला। चारों तरफ धुंध थी, पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो टॉर्च अपने आप बंद हो गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही उसे पायल की आवाज सुनाई दी। आवाज वही थी जो कभी प्रिंसी पहना करती थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक दीवार पर 2 परछाइयां उभरीं, एक प्रिंसी की और एक नैन्सी की। वो दोनों मुस्कुरा रही थीं, लेकिन आंखों में दर्द था। प्रिंसी बोली, दीपांशु, यहां से भाग जाओ, हम अब नहीं लौट सकते। दीपांशु रो पड़ा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी पीछे से वही औरत दिखी जो सफेद कपड़ों में थी। उसने कहा, जो यहां आता है वो मेरा हो जाता है। दीपांशु ने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श पर किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। ठंडी हवा तेजी से कमरे में घूमने लगी। परछाइयां गायब होती गईं और आखिरी आवाज जो आई वो दीपांशु की थी, प्रिंसी। अगली सुबह मकान के बाहर एक नई चीज मिली, 3 लाल रिबन। अब गांव के लोग कहते हैं वहां हर साल 3 परछाइयां दिखती हैं जो किसी चौथे के आने का इंतजार करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अंधेरा कभी अकेला नहीं होता।